हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत फिर से एक नए से वीडियो में। तो दोस्तों, आज की वीडियो में आपसे बताने वाले हैं कि हम क्लास 10th की शुरुआत कैसे करें और क्लास 10th में हम कौन कौन सी ऐसी गलती है जिसे हमें नहीं करना है, उन सारी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में डिटेल से जानने वाले। दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर चैनल पर नया आए हो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों चलिए जानते हैं। तो पहला पॉइंट आता है दोस्तों पाठ्यक्रम यानी कि सिलेबस। जब भी हम क्लास 10th में जाते हैं तो उनसे सबसे पहला पॉइंट है हमें सिलेबस को समझना होगा। जितना भी सिलेबस में जो भी चीज़ है उन सभी सिलेबस में जो भी चीज़ पढ़ना है उसको अच्छी तरह से देखना और उसे समझना बेहद ही ज़रूरी है। उनके बाद दूसरा पॉइंट आता है दोस्तों एक अच्छा टाइम टेबल बनाएं। यानी पढ़ने के लिए जब हम क्लास 10th में जाएंगे तो एक टाइम टेबल बनाना बेहद ही ज़रूरी है पढ़ने के लिए। अगर हमारा टाइम टेबल नहीं बना हुआ है तो हम ठीक तरीके से उसे नहीं पढ़ पाएंगे। जो मन आया सो विषय हम पढ़ते रहेंगे, पता नहीं चलेगा कि हम सब विषय पे बराबर टाइम दिए या ना दिए। और तीसरा पॉइंट आता है दोस्तों नियमित रूप से पढ़ाई करना। अगर हम रेगुलर पढ़ते हैं तो हमें याद भी रहता है। अगर हम एक दिन पढ़े 2 दिन गायब कर दिए या फिर नहीं पढ़े उसमें हम भूल भी सकते हैं। और उनसे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ है दोस्तों कि NCERT किताब को पढ़ना बेहद ही ज़रूरी है। अगर आप क्लास 10th में हैं तो NCERT बुक पर पूरी तरह से कमांड कर ले। उसके बाद ही आप एडवांस जो बुक जो कि अलग से भारतीय वन हो गया, आलोक हो गया, जो भी अलग से बुक आते हैं आप उनको ज़रूर पढ़ें। लेकिन सबसे पहला पॉइंट आता है NCERT किताब, उसको कंप्लीट ज़रूर करें। उनके साथ साथ दोस्तों आगे का जो पॉइंट है वो है नोट्स बनाना। नोट्स बनाने का फ़ायदा क्या है कि जब आप अपना खुद का नोट्स बनाते हैं पढ़ के तो वो आपको एग्ज़ाम में बहुत ही मदद करता है। उनके साथ साथ रिवीजन करने में भी आपको बहुत मदद करेगा। इसलिए दोस्तों नोट्स ज़रूर बनाएं। आगे का पॉइंट है दोस्तों जब नोट्स बन गया तो पिछले वर्षों के प्रश्न पत्र को जरूर हल करें। इनसे क्या हुआ, इनसे आपको आइडिया आएगा कि एग्जाम का पैटर्न कैसा, एग्जाम में क्वेश्चन किस तरह से पूछ रहा है, ये सारा चीज़ आपको मालूम पड़ेगा। आगे का पॉइंट है दोस्तों गणित और विज्ञान पे हमें विशेष ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अधिकांश जो स्टूडेंट है वो गणित और विज्ञान में ही क्रॉस लगता है। इसलिए खास तौर पे हमें मैथ पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। और मैथ में जो दोस्तों डेली प्रैक्टिस है, और विज्ञान में हमें क्या करना होगा, उसका जितना भी थ्योरी है उनको याद करना होगा और समझना होगा। अगर कोई भी डाउट रहे दोस्तों उसको तुरंत क्लियर करें। उनके साथ ही साथ कुछ अलग से भी टिप्स है कि स्वस्थ रहे, सकारात्मक सोच रखें, एक्सरसाइज करें, अच्छी नींद ले, अच्छी खान पान करें, ताकि आपका अगर हेल्थ सही है तो आप अच्छी तरह से पढ़ भी सकते हैं। अगर आपका तबीयत खराब हो जाएगा तो फिर हम पढ़ नहीं पाएंगे। हम ये जानेंगे दोस्तों कि 10th में आखिर हम गलती क्या क्या करते हैं उनके बारे में। तो चलिए जानते हैं। तो 10th में दोस्तों हमें कौन कौन सी गलती नहीं करनी है। तो पहला गलती है बिना योजना के पढ़ाई करना। हम पहले अगर बिना योजना का अगर हम पढ़ाई करते हैं तो हम अच्छी तरह से नहीं पढ़ पाते। इसलिए हमें सबसे पहले योजना बना लेनी चाहिए कि हमें कौन कौन सा सब्जेक्ट कैसे कैसे पढ़ना है, वो सारा चीज़ कंप्लीट कर लेना चाहिए। दूसरा पॉइंट आता है दोस्तों सिर्फ रटकर पढ़ाई नहीं करना। सिर्फ अगर रट्टा मारेंगे तो रटने के बाद होगा क्या कि कुछ पल के लिए याद रहेगा, कुछ टाइम तक याद रहेगा, फिर हम भूल सकते हैं। इसलिए रटना नहीं है, उसे कॉन्सेप्ट वाइज हमें समझना होगा। और दोस्तों आगे का जो पॉइंट है केवल आसान विषय पे ध्यान नहीं देना है। अगर हम सिर्फ आसान विषय जैसे हिंदी हो गया, नॉर्मल सा इंग्लिश हो गया, अगर इन सबको ही सिर्फ पढ़ेंगे तो मैथ साइंस को अगर नहीं पढ़ेंगे तो उसमें हमको दिक्कत हो सकता है। और आगे का जो पॉइंट है दोस्तों हमें रिवीजन रेगुलर करना चाहिए। अगर हम रिवीजन नहीं करते हैं तो उससे हमें बहुत ही बड़ी दिक्कत हो सकती है। उनके साथ साथ हमें जो है पिछले वर्षों का जो प्रश्न पत्र था उसे भी हल करना चाहिए, ना कि उसे छोड़ देना चाहिए। बोर्ड परीक्षा जो है दोस्तों बहुत कठिन होता है, इसलिए इसको मतलब अच्छी तरह से मेहनत करनी चाहिए, क्योंकि इस बोर्ड को हल्के में नहीं लेना चाहिए। और क्या करना चाहिए दोस्तों कि हमें कम से कम 2 से 3 घंटा डेली पढ़ना चाहिए, और उसके बीच में आप 10 से 15 मिनट का ब्रेक भी ले सकते हैं। उनके साथ दोस्तों आप NCERT बुक को अच्छी तरह से देखें, क्योंकि NCERT बुक अगर हम नहीं देखते हैं, NCERT को छोड़कर अगर हम ऐसे बुक पर ध्यान देते हैं तो उनसे हमें दिक्कत हो सकती है। और साथ ही साथ अंतिम और आखिरी पॉइंट है दोस्तों रिवीजन करना, रेगुलर प्रैक्टिस करना। इस तरह से हम करते हैं तो हमारा रिजल्ट बेहतर से बेहतर आएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।